हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं 10th का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, उसका आज मैं आपको मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पूरा हम आपको डिटेल्स में बताएंगे एक एक क्वेश्चन। संभवतः आप पहले से भी देख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में सीखने को मिलेगा और ये 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा करेगा। चलिए तो हम आपको बताते हैं। ये आपका सेट जो है, सबसे पहले आप जान लीजिए सेट है आपका एच है, ठीक है। अगर आपका एच है तो आपका तब हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपका कोई दूसरा है तो आप क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, ठीक। जिससे देखिए यहाँ पे सेक्शन ए जो है आपका, पहले गौर से देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कि आप 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा दिए गए सही विकल्प को ओएमआर सीट पर चिन्हित करना है, यानी 50 क्वेश्चन ही आपको कोई बनाना है। तो चलिए पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहला सवाल है पी वाई बराबर, ये दिए हुए हैं लेकिन गुना करना है, गुना करके नहीं दिया है। जी वाई बराबर इतना है और आपसे पूछ रहा था पी वाई बटे जी वाई का घात। घात का मतलब होता है कि इसमें इससे भाग देंगे तो कितना पावर में बचेगा, वही उसका घात होगा। तो सबसे पहले इसका तरीका से आप गुना कर लीजिएगा। इसमें इससे गुना करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा क्योंकि पावर जुड़ता है। 7 और 1 जब इसमें गुना करेंगे तो मैक्सिमम जो पावर आएगा 7 और 1 8 आएगा, ठीक। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 है, तो जब आप सोच लीजिए ऊपर में 8 वाला पावर होगा, नीचा में 2 वाला, इसको जब भाग देंगे तो 8 में से 2 घटेगा तो यानी 6, यानी कि y के पावर 6 वाला आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि भाग देने के बाद जो घात आएगा वह 6 आएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन कौन सा मारिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका पहला प्रश्न था, तो आपको ऑप्शन नंबर पहला में टिक करना था, ठीक। दूसरा सवाल आप लोग के सामने में ये है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पे द्विघात समीकरण बताना है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्यापक रूप आपको याद होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुना करके देखिए। तो इसमें जब गुना करेंगे, ये थोड़ा सा, हाँ, इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस 1, a प्लस बी इंटू माइनस बी डायरेक्ट लगा सकते हैं। और इधर आपका x² माइनस में 4x³ है। सोचिए x² से x² कटेगा तो यहाँ x³ बचेगा, तो ये तो द्विघात नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा इसको चेक करिए, इसमें आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो इसमें तो a² आएगा प्लस 2ab प्लस b² बराबर के बाद 3x प्लस 4, तो ये रहेगा, यानी कि इस बार x² बच रहा है और पावर सबसे ज़्यादा 2 है, तो यही आपका द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए इसको जब गुना करेंगे तो ये 4 दूनी 8x² आएगा, जो कि यहाँ पर ये आपको ऐसे भी आप इसको गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, q आ जाएगा, तो ये तो आपका है नहीं। और जब ये है तो ये देखिए 2x² है, यहाँ जब गुना करेंगे तो गौर से देखिए 5 दूना 10 आएगा, लेकिन जब इसमें गुना करिएगा तो यहाँ 2x² आएगा, 2x² कट जाएगा तो स्क्वायर वाला पार्ट ही कट जाएगा, इसीलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी टिक करना था, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं तीसरा नंबर सवाल। हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, आप सीखने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं पे कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर गुणनफल दिए हुए, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, आपको पता है c बटा a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा c बटा ए होता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले मूलों का गुणनफल यहाँ -4 दिए हुए, तो ये अल्फा इंटू बीटा की जगह -4 रख दीजिए और c का मान यहाँ से आप छाट लीजिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे बराबर के बाद 10 दिए हुए, यहाँ पे भी मिस्टेक होता है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए, x² माइनस में 5x प्लस p, जो प्लस 10 है इसको इधर ले आइए, तो -10 अब बराबर के बाद अब कुछ ना था 0, ऐसे करके आपको बनाना है। तो अब ये जो मान हो गया ये हुआ c का मान, तो c का मान कितना लिखेंगे, p -10 और बट्टा में a का मान इसके साथ कुछ नहीं है था 1 है। अब इसी को आपको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 में गुना चाहे x भाग तो उतना ही रह जाएगा, तो -4 बराबर p -10। अब आप बताइए इससे क्या, -10 इधर आके +10, तब +10 और बराबर के बाद p, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे p का मान कितना आएगा, 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 4 नंबर की, यदि इतना का एक गुणनखंड है तो p का मान बताना। देखिए गुणनखंड का मतलब आप पहले समझ लीजिए, गुणनखंड जब होता है, अगर ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब यहाँ पे आप इसको पहले 0 के बराबर कर लीजिएगा, x - 2 बराबर 0,
तो इसे x का मान 2 आया, यानी कि इसमें 2 रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए p इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस माइनस 6 बराबर 0, यानी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ p है तो p रहेगा, x की जगह आपको 2 रखना है और यहाँ पे x की जगह 2 रखना है, माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि यह गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि x के मान जब 2 रखेंगे इस फंक्शन में तो इसका मान 0 आएगा। अब इससे आपको सोल्व कर देना, 2 का स्क्वायर 4, 4 में p से था 4p और ये माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। अब इससे आप p का मान निकाल सकते हैं, तो 4p बराबर माइनस 8 देना के प्लस 8 हो जाएगा, तब p का मान कितना आएगा 2, क्योंकि 4 दूना 8 कट जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे, p का मान आपका 2, यानी पहला आंसर ये जो टिक किए हुए थे सही आंसर था, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल पांचवा, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। ये सब सवाल हर साल पूछता ही है। वास्तविक और समान कब होता है, तो आपको पता होगा डी का मान जो है 0 के बराबर होता है। मूल बराबर, ये समान या बराबर जिसको बोलते हैं, समान कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे डी के मान आपको निकालना था और डी का मान आप जानते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ देख लीजिए 6 है, तो 6 का स्क्वायर 4, ए का मान 1 है क्योंकि इसके साथ 1 है, और सी का मान यहाँ पे के है तो आपको के लिखना है, यानी कि 36 माइनस 4 के आया, ठीक। और ये 0 के बराबर है क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है समान होना चाहिए, तो इसको लिख दीजिए 36 माइनस 4 के बराबर 0। इससे आपको के का मान निकल जाएगा। तो 36 माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में। तो के का मान आपका 9 आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन बी एकदम सही बनाए थे, ठीक है। ये जो टिक किए हुए थे पहले से वो सही आंसर था। अब देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 6 नंबर सवाल, कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है। प्रकृति कहने का मतलब वही डी का मान आपको निकालना होता है, ठीक है। और डी का मान 3 तरह से आता है, या तो 0 से बड़ा आएगा, या 0 के बराबर आएगा, या 0 से छोटा आएगा। हाँ बिल्कुल, 3 तरह से होता है। तो देखिए ये अगर 0 से बड़ा आता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक और असमान बोलते हैं, ठीक है। और अगर 0 के बराबर आ जाता है तो यही बोलते हैं वास्तविक एवं समान, और 0 से छोटा आ जाता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक नहीं। यानी तीनों में से पहले आपको डी का मान इसमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए डी बराबर हम निकाल देते हैं, आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं बी का मान कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर 4, ए का मान देखिएगा यहाँ पे 4/3 है, और सी का मान देख लीजिए यहाँ 3/4 है। अब आप देखिए कितना आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, ये 3 से 3 कटेगा, ये 4 से 4 गुना में है सब, तो माइनस में 4, तो यानी 4 में से 4 गया 0, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे डी का मान 0 आ गया। और जैसे ही डी का मान 0 आया तो आप क्या कह सकते हैं, देख लीजिए डी का मान 0 आता है तो आप क्या बताएं, समान होता है, क्योंकि अभी आप जस्ट यहाँ पे भी पढ़े थे। देखिए मूल यही सवाल इससे पकड़ लेना था, मूल वास्तविक और समान है तो डी का मान 0। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डी का मान अगर 0 आया है तो इसका मतलब वास्तविक और समान, ऑप्शन बी मारना था, ठीक है। आइए अब 7वां नंबर सवाल पर, यदि द्विघात समीकरण इतना के एक मूल इतना है तो इसका दूसरा मूल है। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, ये ऑप्शन से भी बना सकते थे इसमें, कि इसमें रख के देखिए 3 एक बार, या -3 या 6 या 5, कोई ना कोई इसमें इसको सही कर देगा, यानी कि सेटिस्फाइड कर देगा, तो वही उसका मूल होगा। नहीं तो इसको फैक्टर कर लीजिए, लाना 18 है तो इसको आप लिख सकते थे ऐसे, 6 गो y में से 3 गो y -18 बराबर 0। अब आप देख लीजिए इसमें से कॉमन ले लीजिए तो y + 6 आ जाएगा, इसमें से -3 कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में 6 बराबर 0। इससे आपका आएगा y + 6 और एक आएगा y - 3 बराबर 0। जब जब कब कब करिएगा तो y का मान -6 और एगो +3, तो -6 तो दिए हुए था, एगो दूसरा क्या है 3 है, तो 3 आपका पहला ऑप्शन होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको 3 पहले रख के देख लीजिए ऐसे डायरेक्ट, 3 रखिएगा तो 3 के स्क्वायर 9, यहाँ पे रख रहे हैं 3 के स्क्वायर, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, यानी 9 - 18 और बराबर 0 है। तो देखिए 9 9 18, 18 में से 18 गया 0 बराबर 0 है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब आइए 8वां नंबर सवाल देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला, ठीक है। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको मान निकालना है। या तो फैक्टर होगा, नहीं तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि देखिए आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ऐसे आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस में 2a भी आएगा, आएगा ना, माइनस में 2a भी हम अपना मन से लिख दिए हैं ताकि इससे कट जाएगा तो फिर इतना बचेगा कि नहीं, तो इसलिए फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज किया। अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा, आप जानते हैं माइनस में b बटा ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में 2, और अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं कि c बटा ए होता है। सब का मान आपको यहाँ से निकाल लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए और रख दीजिए, नहीं तो यहाँ पे मान रख दीजिए। अब देखिए हम निकाल देते हैं, b का मान देखिए -8 है, तो माइनस तो है ये है पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा 8, a का मान तो 1 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, और 2 तो रहेगा। c का मान देख लीजिए, c का मान 5 है और a का मान 1 है। अब इसी को थोड़ा सोल्व कर दीजिए, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा और माइनस में 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप समझ सकते हैं कि 54 आएगा। ये थोड़ा सा आप मिस्टेक कर दिए होंगे क्योंकि आप सीधा सीधा स्क्वायर कर दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये माइनस में घटाना था क्योंकि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस, देखिए यही चीज़ अगर ऐसे पूछा जाता कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तब आपका आंसर वो होता, ठीक। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए इस चीज़ को 1 नंबर आपका यहाँ से चला गया। तो इसका कौन सा आंसर आपको मारना था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक करना था। अब 9 नंबर देखिएगा, द्विघात समीकरण इतना के मूल है, मूल यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, मिस्टेक कहाँ होता है बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहले आप a का मान छाट लीजिए तो a है, b का मान थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा -b है, यही मिस्टेक होता है। c का मान यहाँ पे माइनस में c है। अब आप निकालेंगे एक फॉर्मूला, आपको पता होगा x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है, जिसमें बी स्क्वायर -4ac और बट्टा में 2a होता है, ठीक। ये तो फॉर्मूला है। अब ऐसा नहीं कि इसमें आपको यही टिक कर देना था, ये नहीं टिक करना है क्योंकि आपको इसमें से मान तो रखना था ना। अब देखिए b के जगह आप देख लीजिए कितना है, -b, तो माइनस माइनस पहले से है तो ये प्लस b हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो रहेगा, b का मान -b है तो स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस में ही आएगा, लेकिन यहाँ 4 तो रहेगा, ठीक है। और a का मान देख लीजिए, a का मान तो a है, c का मान यहाँ पे -c है तो ये गुना में आपको -c लिखना होगा, और बट्टा में 2a का मान तो a है। अब ये देखिए प्लस b प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4ac अब बट्टा में 2a, ये आपको आंसर टिक करना था। अब आप मिला लीजिए कौन सा सही आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये जल्दी में मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला आप लिख दिए होंगे, फार्मूला तो यही होता है लेकिन आपको यहाँ से मान भी छांटना था, ठीक। अब देखिए 10 नंबर में x बराबर 2 जो कह रहा है कि x बराबर 2, दोनों समीकरण इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब x इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है और x इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उससे आपको q और -p का मान निकालना है। तो सबसे पहले x का मान इसमें 2 रख दीजिए, एकदम इसमें रख दीजिए, ठीक है। इसको रखिएगा तो p का मान आएगा, इसमें रखिएगा तो q का मान, इसमें रखते हैं तो देखिए थोड़ा सा 2 रखिए यहाँ पे, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुने 2 और प्लस में p बराबर 0, इसे आएगा 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 और प्लस में ये 4 और प्लस में ये p रहेगा बराबर 0। इसे आप निकाल सकते हैं p का मान, तो p बराबर 8 4 12, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 8 4 12 प्लस 12 इधर आके -12, ठीक है। लेकिन ये p का मान आया, अभी आप आंसर आपका नहीं हुआ है। उसके बाद आपको x का मान इसमें भी 2 रखना है, तो यहाँ रखिए, तो यहाँ देखिएगा q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 और प्लस में 18 बराबर 0, इसको रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, तो ये 4 q हो जाएगा और प्लस में ये 2 q होगा प्लस 18 बराबर 0। ये देखिए 4 और 2 6 q प्लस 18 इधर आके -18, तो इससे आपका q का मान -3 आएगा क्योंकि 6 3 18 कटेगा, तो q का मान -3 और p का मान इतना। और आपसे पूछ रहा है q -p, तो q का मान देखिए पहले -3 है तो -3 माइनस p का मान अब -12, तो माइनस तो पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 12 में से 3 घटेगा तो 9 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था। आइए अगले सवाल पर आते हैं, 11 नंबर। ये सवाल थोड़ा सा बनाने में समय लगने वाला था और ये प्रैक्टिस जो किए होंगे वही सब, ऐसे आसान सवाल भी इसमें हैं, वो आप देखेंगे, आप आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। अब इस सवाल को पढ़िए, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ABC है तो घनाभ का आयतन होगा। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा लेकिन आपको हम बताते हैं डिटेल्स में। देखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा ये घनाभ समझ लीजिए, घनाभ ये है और इसका ये आपका ऐसे, ठीक है, घनाभ है। अब इसमें क्या होता है, वो लंबाई होता है, ठीक है, आप ऐसे छोटा छोटा सा समझ लीजिए, हम बड़ा कैपिटल में L है
और ये एल है, ये बी है, और ये आपका जो ऊंचाई है ये एच है। ठीक, अब इसमें तीनों फलक का क्षेत्रफल, ये फलक ऐसा ऐसा दूगो है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्या है, दूगो, चाहे ऐसे भी समझिए। इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल ऊपर वाला का क्या होगा, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर यहाँ दिए हुए ए। ठीक, फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल, तो इसमें क्या है, एच होगा और ये लंबाई होगा। ठीक, तो यानी कि ऐसे आप एल गुने एच बराबर आप बी लिखेंगे। जब इस वाला साइड निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल इसमें आपका देखिए बी होगा और ये ऊंचाई होगा, यानी कि बी गुने एच होगा। तो बी गुने एच सी है, क्योंकि तीनों फलक कह रहा है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिए हुए। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, घनाभ का आयतन। तो पहले तीनों को गुना कर लीजिए। तो तीनों को जब गुना करेंगे सामने सामने, तो एल में एल से था एल स्क्वायर, बी में बी से था बी स्क्वायर, और एच में एच से था एच स्क्वायर। अब बराबर ये ए बी सी आएगा। ठीक, अब आप इस तीनों पर स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एल बी एच बराबर, इधर रूट स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा सकते हैं, ए बी सी। और आप सब जानते हैं कि घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, और यही आपको पूछ रहा है, यानी रूट ए बी आपका ये आंसर आना चाहिए था। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 12 देखिए, एक घनाभ का एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए हैं और इसका आयतन पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, घन का, घन आप समझते हैं ये आपका घन है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, इसमें आपका सब बराबर होता है, भुजा सबका ए रहता है। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो घन का पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, बराबर के बाद 216 दिए हुए हैं। इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, और इसे आप काटिएगा तो कितना आएगा, 36 छक्का 216, यानी 36 बार में कटेगा। तो ए स्क्वायर बराबर 36 आया, यानी ए का मान 6 आया। और आयतन पूछ रहा है, तो आप जानते हैं भुजा क्यू होता है, आयतन तो आप जानते हैं ना, भुजा क्यू, और ए का मान 6 आया, तो 6 का क्यू कितना होता है, 216 ही होता है। तो 216 बिल्कुल ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल आपको आ रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात दिए हुए। तो घन, देखिए इसमें क्या है कि आयतन, घन का आयतन है, तो घन का आयतन का अनुपात दिए हुए। तो मान लीजिए एक छोटा वाला ए क्यू हो गया और एक बड़ा वाला ए क्यू, ऐसे घन का आयतन आप जानते हैं भुजा क्यू होता है, बटा में भुजा क्यू लिख दिए, बड़का बड़का ऐसे, 1/64 अनुपात हटता है तो बटा, अब दोनों तरफ क्यू हटा दीजिए तो वर्गमूल निकाल दीजिए, ए बटा ए बराबर कितना हो जाएगा, 64 का क्यू, 64 का घनमूल निकालना है, यानी 4 का क्यू होता है तो 1/4 आएगा। ठीक, क्यू हटा दिए, क्योंकि 4 का क्यू करिएगा तो आ जाएगा 64। तो इस तरह से आपका यह अनुपात ए बटा ए निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, 6 गुने ए स्क्वायर, और बटा में आपका 6 गुने बड़का ए स्क्वायर। क्योंकि देखिए संपूर्ण पृष्ठ घन है, और घन का तो 6 गुने 6 से 6 तो ऐसे ही कट जाएगा, और ए बटा ए निकालना है, यानी इसका 1/4 का स्क्वायर। ठीक, एक कितना आएगा, 1/4 के स्क्वायर 16, यानी 1/16 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर कह रहा है कि दो वृत्तीय बेलन का जिसका आयतन समान है। इस बार देखिएगा गौर से, आयतन इस बार समान कह रहा है, ऊंचाई का अनुपात दिए हुए हैं। तो मान लीजिए एक छोटा एक बड़ा है, तो h बटा बड़का h बराबर 1/2, मतलब 1/2। उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है और आयतन समान है। तो आयतन पहले आप बताइए, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर, और हाँ आयतन समान है, तो मान लीजिए पाई r1 स्क्वायर, इस तरह से ऊंचाई, हाँ ठीक है ये। और यहाँ पर h1 h2 भी कर सकते हैं, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, पाई r1 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो h मतलब मान लीजिए छोटा वाला पहले लिखें, तो पाई आर स्क्वायर h, और इसके एक और है पाई r2 लिख देते हैं स्क्वायर, और h इस बार h कैपिटल लिखें इस तरह से। ठीक, इसमें पाई से पाई तक कटेगा क्योंकि दोनों बराबर है। अब आप बताइए किसका मान हमको पता है, तो h बटा h का, तो ऐसा करिए r1, ये r1 स्क्वायर, इन्हें बटा में ले आइए, r2 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा h बटे h। देखिए गुना में h है तो ये बटा में h चला जाएगा। इसका मान आपको नहीं पता, उलट के देखिए, यहाँ h बटा h है और बड़ा बटा, यहाँ पे छोटा बटा आपको पता था लेकिन यहाँ बड़ा है तो इसको उलट दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कहेंगे r1 बटा r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, और ये उलट देंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, 1/2 है, ये 2 का हो जाएगा। और आप जानते हैं कि r1 अनुपात r2 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो इधर √2 हो जाएगा, और इसके बटा में कुछ होना था 1, यानी कि √2 अनुपात 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल,
एक बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का बक पृष्ठीय क्या होता है 2πr/h होता है, बराबर में 1760 दिए हुए। इसके आधार का व्यास दिए हुए है, यानी कि आप समझ सकते हैं d का मान 28, तो r का मान इसका आधा होता है तो 14 हो गया। अब यहाँ पे r का मान रख दीजिए, इससे आपको कथी निकल जाएगा, ऊंचाई पूछ रहा है, इसका आपको h का मान निकालना है। तो 2π का मान आप जानते हैं 22/7 है, h r का मान यहाँ से देख लीजिए 14, और h रहेगा बराबर के बाद 1760 रहेगा, 7 दूना 14, इसको काट दीजिए। अभी हमें लगता है कि 22 से कट जाएगा, 22 से 8 76 से होता है ना, पहरा आपको आतना होता, और ये 22 से 8 यानी 80 बार में कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 आएगा, यानी कि 4h बराबर 80। अब आप इसको काट सकते हैं, 20 चौका 80, यानी कि ऑप्शन नंबर, ऊंचाई पूछ रहा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने में ये 16 नंबर है कि कह रहा है केंद्र O है और त्रिज्या R वाले वृत्त इतना मतलब थीटा बना रहा है, तो चाप AB की लंबाई, चाप की लंबाई है ये, जैसे आप वृत्त, ये आप वृत्त मान लीजिए, यहाँ पे आपका O है और ये आपका त्रिज्या, ठीक है, इस तरह से कैपिटल R मान लीजिए, और यहाँ पे थीटा दिए हुए हैं इस तरह से, और आज चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है। देखिए AB मान लीजिए, यहाँ A है और यहाँ पे B है, और इस चाप की लंबाई L है, तो आप चाप की लंबाई के बारे में आपको पढ़े होंगे, चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 और गुना में 2πr ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आप थीटा का मान तो थीटे है 360, तो आपका रहेगा ही रहेगा, 2 से आप इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, 2π, और r का मान तो बड़का r है, तो यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप देख लीजिए, यहाँ देखिए 2πr θ/360, इसमें देखिए 2πr तो था लेकिन θ/180 कर दिया, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे πr² क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, तो ये भी गलत है। और यहाँ देखिए πr² θ/360, तो ये क्षेत्रफल अगर पूछता है, यहाँ पे लंबाई पूछा है, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बी वाला सही होगा। क्षेत्रफल पूछे तो ये आपका आंसर होता है, ठीक। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है, आधार त्रिज्या R है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु के बारे में आप थोड़ा सा पहले जान लीजिए, ये आपका शंकु है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि स्लैंट हाइट यानी L है, और ये H है और ये R है, तो ये शंकु का क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले बक पृष्ठ क्या होता है, πr/L होता है, प्लस में संपूर्ण कहने का मतलब ये वाला गोल जो है ये भी पार्ट एगो शामिल हो जाएगा, तो ये वृत्त का आकार का होता है, तो ये πr² ऐड हो जाता है। तो बस यही आपका आंसर है हो गया। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कॉमन लेना ही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा था, πr/L + πr², ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको L यहाँ पर ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L दिए हुए, और यही आपका आंसर है डायरेक्ट। ये तो फॉर्मूला आपको याद भी होगा हमें लगता है। अब देखिए क्वेश्चन कोई छूट नहीं रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, सब बता ही रहे हैं। चलिए अब आते हैं 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात दिए हुए। देखिए गोला है और गोला का आयतन दिए हुए हैं, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए इसका तरीका है, पहले इसका घनमूल निकाल देंगे तो वो, नहीं तो चलिए डिटेल्स में समझिए। गोला क्या होता है जानते हैं, 4/3 πr3, ऐसे आप लगा दीजिए। अनुपात है तो बटा 4/3 रहेगा, और पाई इसमें R2 मान लेते हैं, ठीक है, R3 हो गया। जैसे पहला का R1 और दूसरा का R2, क्यू तो होता ही है, 4/3 πr3 आयतन होता है। अब R के बाद 125 अब बटे 27 दिए हुए, ये सब तो सेम है तो कट जाएगा। R1 R2 सेम रहेगा, पावर में 3 है तो इधर क्यू कर दे, घनमूल निकाल देते, तो R1 R2 का इधर आ जाएगा घनमूल मतलब आप जानते हैं कि 5 का क्यू होता है, यानी 5 और बटा में 3, यानी 5/3 आया। इस तरह से R1 R2 का अनुपात यानी त्रिज्या का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 4πr² होता है, 4πr1² बटा में 4πr2²। ये 4π से सेम है, कट जाएगा। R1 R2 यानी इसका आपको वर्ग कर देना है, तो कितना आएगा 5/3 का स्क्वायर, यानी कि 25/9, 25:9 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। ये सब थोड़ा सा सवाल आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, और संभवतः आपको ये सब को छूना भी नहीं था, क्योंकि आसान सवाल भी आपको देखना था। आइए अगले सवाल पर आते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। तो देखिए सब समझिए डिटेल्स में, यहाँ समझिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला है, जैसे ये गोला है और त्रिज्या इसका 8 दिए हुए, R बराबर, ठीक, सेंटीमीटर में। और उसके बाद कह रहा है कि एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु, जैसे एक शंकु में इसको बना दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसका ऊंचाई दे दिया गया है 32 सेंटीमीटर, H बराबर 32 सेंटीमीटर।
और पूछा जाता है शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी ये नहीं, ये आर का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई चीज़ में उसको ढाल के पिघलाकर या ऐसे अलग आकार दिया जाए तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होता है। तो ये क्या है भाई, ये आपका गोला है, ठीक है, ये क्या है, गोला है। तो गोला का आयतन, दोनों गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन आपको बराबर कर देना है, उससे आपका मान निकल जाएगा। देखिए तो गोला के आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है, ऐसे मान लिए, ठीक। और ये शंकु है, तो शंकु का क्या होता है, शंकु का आप जानते हैं, शंकु का 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसका आर और इसका आर में तो अंतर होगा, तो इसको हम मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं बड़ा है और इसका कुछ ऐसे आर मान लिए, ठीक है, इसका चेंज कर दिया। 3 से 3 तक कटेगा, पाई से पाई तो दोनों में तक कटेगा, तो ये 4r3, ये आर का मान देखिए, इस आर का मान है इसका, है ना, गोला वाला। तो इसको खैर अगला लाइन में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको मान ही रख देते हैं पहले 4, और ये आर मतलब ये गोला वाला, तो गोला का कितना है 8 का क्यूब, बराबर में ये आर है, तो इसका हम तो पूछ ही रहा है, तो r², और ये एच, इसका तो एच पता है 32, ठीक है। अब इसको 8 चौका 32 काट दीजिए 8 से, यानी कि यहाँ पे 8 क्यूब बराबर r² गुने 8, एगो 8 से 8 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि r बराबर 8 आएगा, क्योंकि r² इधर 8² तो r का मान 8 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ध्यान देना है, पूछ क्या रहा, शंकु के आधार की त्रिज्या, हाँ तो बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, ठीक है। 20 नंबर सवाल आप देखिएगा, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, संपूर्ण का है चाहे पृष्ठीय का, यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर के बाद 616। गोले का व्यास पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम आर निकालते हैं, 4 पाई का मान 22/7, r² बराबर 616, ठीक है। ये तो कटेगा कि नहीं, इसको काटिए, इसको हम थोड़ा सा इधर कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 गुने 22/7 r² बराबर 616, ये 4 से तो हमें लगता है नहीं, इसको पहले 22 से काटते हैं इसको, ठीक है, 22 से इसको भाग दे के देख लेते हैं, कटेगा ही 22 से, नहीं तो 11 से तो कटना ही चाहिए, 22 से 66, 11 से ही पहले काट देते हैं, इसको आधा करते हैं, ठीक है। 30 दूना 60, ये आपका 30 दूना 60, और ये आपका 308, ठीक, ये आपका 11 है। 11 से काट के देखते हैं, 11 तिये, इसको कट ही जाना चाहिए, 308, 11 दूना 22, 8 11 8 88, कट रहा है, देखिए इसको काट ही देते हैं, कै बार में 28 बार, ठीक है। तो इससे आपका 4r²/7 बराबर में 28 आया, ये 7 चौके 28 आया, यानी r बराबर, देखिए r² है तो बराबर 7 सत्ते 49 आ गया, यानी कि r का मान 7 आया। जल्दी में मिस्टेक से आप अभी ऑप्शन मत मारिएगा, क्योंकि आपसे व्यास पूछ रहा है, यानी कि ये r है तो इसका दुगुना होगा व्यास, तो d बराबर 7 दूना 14 आपको होना चाहिए, ऑप्शन बी मारना है, ठीक है। अब ये देखिए 21 नंबर का आ रहा है, ये कौन सा संख्या है, तो ये तो आप जानते हैं, ऐसा देखिए एक बढ़ते 1 3 फिर 1 1 3 1 1 3 ऐसे बढ़ते रहेगा, तो ये इसको तो अपरिमेय संख्या ही बोलते हैं। ये तो परिमेय है नहीं, क्योंकि इसको अपरिमेय के रूप में लिख नहीं सकते, पूर्णांक तो है ये नहीं है, तो ये है नहीं, ये है नहीं, तो यही आपका आंसर। ऐसे भी आप देखे होंगे, ये आपके बुक का ही सवाल है, NCERT में आपको हूबहू मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होता है। तो देखिए उदाहरण लेके आप सोचिए पहले, परिमेय संख्या मतलब मान लीजिए 4 है, अपरिमेय संख्या मतलब मान लीजिए √3 है ना, क्योंकि √3 का मतलब 3 का वर्गमूल निकलता नहीं, दोनों का गुणनफल, तो गुना जब करेंगे तो बताइए 4√3 आया, तो 4√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है, तो बिल्कुल सही था, ये आपको ऑप्शन बी ही टिक करना था। अब इसको थोड़ा सा देखिए, ये क्या है, इतना का सरलतम रूप लिखिए। तो इसको सरलतम रूप लिखने के लिए हम बताए थे, x बराबर पहले मान लीजिएगा 0.57 पर रैकरिंग। ये 57 का रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे 0.57 आया, फिर 57, फिर 57 ... ऐसे आते रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये देखिए दशमलव के बाद यहाँ गौर से देखिए 2 अंक सेम है, तो यानी कि इसमें 100 से गुना कर दीजिए। 100 से जब गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ जो है ये यहाँ चला आया, यानी कि ऐसे हो जाएगा 57, फिर यहाँ आएगा तो 57 यहाँ आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ गया, तो फिर 57, फिर 57, फिर कितनों बार लिखते रहे, क्योंकि डॉट है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ दशमलव था, हम 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे बढ़ेगा, क्योंकि 100 में 2 अंक है तो आगे बढ़ जाएगा। अब इसको 2 में से 1 घटा लीजिए, तो इसमें से घटाइएगा
2 में से 1, 100 में से 1 घटाइएगा तो 99x बराबर, इसमें से घटाएगा तो बाकी सब तो सेम है हट जाएगा, 97 में से 0 तो 57, और इससे आपका x बराबर आ जाएगा 57/99। 57 कितना आया 99। ऐसा ऑप्शन तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना, बल्कि कटेगा, क्योंकि आप जानते हैं 19 तिहाई 57 और ये 33 तिहाई 99, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये देखिए 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल देखिए, 140 बराबर इतना है और पूछ रहा है x + y - z का मान। तो सबसे पहले इसको खंडित करिए, 140 को 70, 35, 5 से 5 7 35, ठीक। तो 2 2 बार आया, तो 2 2 बार है, 5 एक ही बार है, 7 एक बार है, ठीक। अब यहाँ पे ये दिए हुए था, बराबर के बाद कितना दे लेता, 2 के पावर x, 5 के पावर y और 7 के पावर z। तो तुलना कर लीजिए, यहाँ देखिए x के सामने 2 है तो x का मान 2 हो गया, y के सामने 1 है तो y का मान 1 हो गया, z देखिए यहाँ पर z है पावर में, तो यहाँ z के मान 1 है तो z बराबर 1। और आपसे क्या पूछ रहा है, x + y, इसमें मान रख दीजिए, x का मान 2 है, y का मान 1 है और z का मान माइनस है तो -1, 1 से 1 तो कट ही जाएगा, तो 2 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन पहला सही। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 25 नंबर, इसका मान निकालना था, है ना। ये कौन सा संख्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय। देखिए 125 का पहले वर्गमूल निकालना सीखिए। तो 125 का 5 × 5 × 5 खंडित करेंगे तो एगो 5 निकल जाएगा, एगो 5 अटक जाएगा, ठीक है। इसका ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में √5 हो जाएगा। ये तो प्लस है तो ये तो टूटेगा नहीं, तो प्लस में 1 -4√5 रहेगा। अब आप देखिएगा गौर से, देखिए अंक वाला सीधा वाला को सीधा के साथ जोड़िए, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 और 1 हो जाएगा, तो 3 1 4, तो 4 आ गया। ये 5 गो √5 है और 1 हुआ -4, तो ये इसको मिलाएंगे तो 5 √5, ये आपका प्लस माइनस कर जाएगा, यानी सीधा सीधा 4 आएगा। तो 4 बताइए, 4 तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या है। 4 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी पहला ऑप्शन सही है। क्योंकि अपरिमेय तो है नहीं, क्योंकि रूट से तो बाहर निकल गया सब कट कुट के, और वास्तविक नहीं, ऐसा तो बातें नहीं है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही था। 26 देखिए, कह रहा है 0.375 के p/q के रूप में q का मान यहाँ पे बताना। तो सबसे पहले इसको दशमलव काटिए, तो बट्टा में 1000 आएगा, ठीक है। बट्टा में कितना आएगा 1000। तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले ना काट कुट करके देखिए कि आखिर कट रहा है कि नहीं, ठीक। तो इसको काटेंगे तो हमें लगता है 5 से तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 20 बचे और इसको 5 से काटेंगे तो 7 बचे 35, 2 5 75 बार में हमें लगता है कट जाएगा, और हमें लगता है कि कट रहा है, ठीक है। इसको और काटिए, इसको कटेगा कि नहीं, 4 पचे 20, या आप डायरेक्ट खंडित भी कर सकते थे, नहीं चलिए कट रहा है तो इसको एक बार गुना करके देख लेते पहले। 5 पचे 25 के 5 7 35, हाँ एकदम ठीक है। 20 पचे 100, 5 से कट गया। अब इसको काटिए, 4 पचे और 15 पचे 75, यानी 15/4 आया, सॉरी 15/4 आया। अब तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि आपको अब बताना है नीचा, यानी 4 है, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, नहीं तो काटना यहाँ पर नहीं हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं हो काट सकते हैं। 100 को हम क्या कर सकते हैं, 100 को खंडित करेंगे तब भी 25 चौका 100 होता है, तो यानी 5 के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ऐसे आप कर सकते थे। तो आप आंसर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक शून्य की गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक था तो 3 शून्य, यानी कि 200 आएगा और ये 40 आएगा, तो अभी और लग रहा है कि 15/40 फिर कटेगा। 3 पचे हमें लगता है कि 3 पचे 15 और 8 पचे 40, यानी 3/8 ही काट कूट के आया, ठीक। सबसे पहला बात ये है, और ये तो आपका गलत हो गया। 3/8, 8 क्या है, तो 8 को हम 2 का क्यू लिख सकते हैं, और 5 तो नीचे है नहीं, तो 5 के पावर हम 0 भी बैठा सकते हैं। पहला आंसर आपको टिक करना है, क्योंकि देखिए इसका 5 के पावर 0 1 होता है, 1 में 8 से था 8 रह जाएगा, यानी ये वाला आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन पहला, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 गो अंक था तो 3 गो शून्य था। अब देखिए 27 नंबर, 2 संख्याओं का मौसा 15 है, लौसा इतना है, तो उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, तो आपको पता होगा कि LCM गुना HCF बराबर होता है 2 संख्या का गुणनफल, मतलब A गुना B। LCM दिए हुए हैं 105, लौसा 105, HCF मतलब मौसा भी दिए हुए हैं 15, बराबर A पहला संख्या 5 है, दूसरा संख्या नहीं पता, तो B का मान निकालना है। अब इसको काट दीजिए, अब काटेंगे तो 5 दिए 15, यानी कि B का मान आपको पूछ रहा है 105 में 103 से गुना करेंगे तो 5 दिए 15, यानी 315 आपका आंसर आएगा। ये वाला आप सही टिक किए हुए थे।
28 देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप जानते हैं बी का मान 43 यहाँ पे दे रखा है, सब कुछ का मान यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है, बी का मान कितना दिया है 43, क्यू का मान भी दिए हुए 31 प्लस आर का मान भी दिए हुए है 32, और ये आपसे पूछ रहा है कितना ए का मान, तो इसको थोड़ा सा गुना करके इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको गुना करके हम देख लेते हैं। 43 में 31 से गुना करिए, 3 एकम 3, 4 3 3 9, 9 4 13 के 3 और हासिल 1, 4 3 12 1 13, 13 से और इसमें 32 जोड़ दीजिए, 5 आ गया, 6 आ गया, 1365 एकदम सही आंसर था। ठीक है, ये एक लाइन में हम गुना किए हैं। अब देखिए 29 नंबर, Q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम संख्या है। यहाँ पे देखिए सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक देखिए ये तो विषम है, ये तो विषम है, ये तो विषम है, ये तो संस्था सवाल था, इसको तो आपको बनाना ही चाहिए था। ये तो डायरेक्ट आप जानते हैं Q का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये सम आएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। ये सब सवाल आपको बनाना चाहिए था। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये भी आप बनाने वाला है। देखिए इसको तरीका से, 700 है तो इसमें 7 आएगा, 7 गुने 100 आएगा, तो 7 तो हटेगा नहीं, तो ये तो शांत होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है 2 और सिर्फ 5 ही रहना चाहिए, 2 रहे चाहे 5 रहे, या दोनों में से कोई एक रहेगा तैयो, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आ जाए जैसे 3 7, तो वो शांत नहीं होता। ये देखिए, ये तो ध्यान से 2100 है, यानी कि आप जानते हैं 21 गुने 100 आएगा नीचा में, 21 से इसको काटेंगे, ये 63 91 कट जाता है ना, 63 91, 63 91 और ये 3 7 21, तो फिर भी आपका 3 आ रहा है, 3 नीचा बच जा रहा है, तो ये भी आपका अशांत है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए ये 7 का क्यू आप जानते हैं 343 ही होता है, 7 को 3 बार लिखिएगा ना, 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 7 गुना 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 चक्का 28 6 34, यानी आ रहा है तो ये कट ही जाएगा। अब देखिए 2 और 5 सिर्फ बच रहा है, इसका मतलब यही वाला शांत आंसर है। और इसमें तो 3 आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 एगो से काटेंगे भी तो 3 5 15, एगो 3 बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा, तो ये अशांत है। ठीक, और आपसे पूछ रहा था शांत। ये सवाल तो खैर आप बहुत बार बनाओगे। समांतर श्रेणी रचना के 35वां पद पूछ रहा था। 35वां पद का मतलब होता है a प्लस 34d, एक कम करके लिखते हैं, 35 से एक कम करके 34 से लिख देते हैं। a का मान देख लीजिए 20, 34d का मान आपको बाद में से पहले घटाते हैं, यानी 17 में से 20 घटेगा तो देखिए d बराबर निकालते हैं 17 माइनस 20, तो माइनस में 3 आएगा, तो यहाँ पे -3, 34 दिया माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, 3 3 9 1 10, यानी कि घटाएंगे तो माइनस में 82 आपका आंसर आएगा। ये तो आपका आंसर सही था। अब देखिए 32, समांतर श्रेणी रचना के डैश में कितने पद है, कितने पद मतलब इसमें आपको n का मान निकालना है। तो आप जानते हैं, देखिए इसको आप लास्ट लिख दीजिए, यानी an कह सकते हैं, तो an बराबर आप 93 है, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 93। ठीक है, a का मान यहाँ से देख लीजिए 3 है, n माइनस 1, d का मान देख लीजिए, ये 8 में से 3 घटाइएगा तो 5, 93, इसको काटिए या किसी भी तरह से, n माइनस 1 5, 3 इधर जाएगा तो 93 में से 3 घटेगा 90, इसको काट दीजिए। ठीक है, 5 से काटेंगे तो इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और 4, तो यानी 18 5 90, ऐसे भी जानते हैं। n माइनस 1 बराबर 18, तो माइनस 1 होने आके प्लस, तो 18 1 19, यानी कि 19वां पद, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर का रहा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना। समांतर श्रेणी रचना है प्रथम 30 पदों का योग, योग कहने का मतलब आप जानते हैं, इसको 2 तरीका से आप बना सकते हैं। सबसे पहले 1 3 5 7 ये विषम संख्या, और विषम संख्या का योगफल का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा n², विषम संख्या इसलिए। और यहाँ n का मान 30 है, तो ये आप 30 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 30 का स्क्वायर 900, आपका पहला आंसर ही एकदम सही था। या इसको आप बना सकते थे पूरा डिटेल्स में, a का मान 1, d का मान 2 आ जाएगा, 3 में से घटेगा, n का मान 10, और आपको ये लगाना था n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी बनाइएगा तो आ जाएगा। देखिए n का मान 30, 30/2 2, a का मान 1 है, तो 2 गुने 1 प्लस n माइनस n मतलब 30 में से गया 29, डी का मान देख लीजिए 2, 30/2 15, ये 29 गुना 58 2 60, 15 6 90, 900 आंसर आ गया। कैसे भी बनाते हैं। ठीक है, ये सवाल आसान था। ये देखिए किस चतुर्थांश में है, तो इसमें आपको ये अंक से कोई लेना देना नहीं था। आप जानते हैं ये साइड प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, याद है। अब देखिए दोनों माइनस में, या देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस 3 एकदम सही आंसर था इसमें। ठीक है, अब 35 कह रहा है इतना इतना के बीच की दूरी d निकालना था,
तो ये घटाते हैं। आप फार्मूला आपको याद होगा, दूरी का फार्मूला रूट अंडर करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी में मान आपको रख देना था, रूट अंडर रखिए। x1 के मान देख लीजिए 5 cos थीटा माइनस x2 के मान यहाँ 0 है स्क्वायर, प्लस y1 यहाँ पे 0 देख लीजिए, y1 0 है, y2 यहाँ पे 5 साइन है स्क्वायर, है ना, रूटे में है सब। इसको करेंगे बनाएंगे तो देखिए 5 इतना में घटाएंगे 0 तो इतना ही बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाला प्लस, माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तब 5 का स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान आप जानते हैं कि 1 होता है, तो रूट 25 गुने 1, 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, तो आपको टिक 25 नहीं करना था, ऑप्शन बी यानी 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यदि किसी बिंदु बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, तो सबसे पहले हमको पिक्चर बनाना होगा। ये पिक्चर सही आप बनाइएगा, सही रहेगा। बी से x अक्ष पर, ये x है, ये y है, क्या करा x अक्ष पर, यानी मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बी है, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यानी कि 10 है, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, यानी इधर से आपका ये 5 है y अक्ष पर। अब ये पॉइंट बताना, तो सबसे पहले आप देखिए ये 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। तो पहले ये x एक्सिस की तरफ जा रहा था, x वाला हो गया, यानी 5, x का मान 5 और y का मान ये 10 है, तो 5,10 इसका आंसर होना चाहिए। पहला आंसर इसका सही है, ये वाला। ठीक है, 10,5 मत मारिएगा। अब ये देखिए 37 नंबर, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो ये तो ठीक बनाए हुए हमको लगता है, देख लीजिए एक बार बना के हम ही बताते हैं। बाद बनाने से पहले वाला घटा लीजिए, या पहले वाला में से बाद वाला घटा लीजिए, किसी भी तरह से घटाइए। 4 में से 1 तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो -6 में से 3 घटेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 आ जाएगा इस तरह से। यानी कि आप जान सकते हैं 9 + 9 18 का आप जानते हैं 9 दूना 18, यानी कि 3 एगो निकल जाएगा, 3 √ 2, ये तो आपका सही आंसर है। अब ये थोड़ा सा बनाने वाला प्रश्न है। y अक्ष पर वह जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, तो मान लीजिए ये y एक्सिस पर आप जानते हैं 0, y होता है, जैसे इस तरह से ये आपका, सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा था, 0, y ऐसे y एक्सिस पर, यहाँ पे a है आपका 5, -2 -3, और इसका दूरी बराबर है। ठीक है, ये 1 नंबर का सवाल लाइक नहीं था, फिर भी आप पूछे हुए हैं, इसको p मान लेते हैं। AP बराबर BP आप लिख लीजिएगा। AP यानी दूरी सूत्र से रूट अंडर लगा दीजिए, ऐसे इसको घटाइए तो 0 में से 5 तो 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर, प्लस y में से 2 घटाइएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो y + 2 का होल स्क्वायर बराबर BP। इधर से घटाइए 0 में से 3 तो रूट अंडर में लगाइएगा, तो -3 या +3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, या डायरेक्ट हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं। y में से 2, ये y - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रूट से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, ये आपका आएगा, इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ना होगा, a² + 2ab प्लस में b², इसका 2 का स्क्वायर इधर भी तोड़िए, ये 9 रहेगा, a - b का होल स्क्वायर, a² 2ab प्लस b², ये y² से y² कट जाएगा, 2 के स्क्वायर कट जाएगा। देखिए 25 प्लस, यहाँ लिखते हैं 25 + 4y बराबर 9 - 4y, 9 - 4y, ये देखिए -4y इधर ले आइए, तो 4y + 4y बराबर 9 में से +25 इधर आ गया, -25, 8y बराबर माइनस में 16 आना चाहिए, तो y का मान 2, लेकिन -2 है ना, तो -2 आया तो y के मान, तो ये जो आपको y एक्सिस पर जो पॉइंट था 0, y था, तो आंसर आएगा 0, -2। तो कौन सा आंसर मारिएगा, ऑप्शन सी आपको टिक करना है। देखिए ये ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर, तो आपका तो आंसर यही था। अगला सवाल, ये थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसमें आपको हम 50 क्वेश्चन का प्रयास ही करेंगे। पहले देखते हैं कितना तक जाते हैं। ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष ये दिए हुए, आयत आप समझते हैं, आयत पहले बना लीजिए ऐसे। ठीक है,
और एगो 0 0, तो मान लीजिए यहाँ 0 0 है, बी 8 0 है, और ये आपका 8 6 है, और ये 0 6। ठीक है, ऐसे भी आप जानते हैं, ये हमें लगता है एक्सिस ही होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब ये देखिए पूछ क्या रहा है, आयत का विकर्ण, यानी यहाँ से यहाँ दूरी पूछ रही है, ये विकर्ण क्या हो, तो बस इससे दूरी पूछ लीजिए। 0,0 और 8,6, ये तो एक्सेसिस एगो जीरो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, ये विकर्ण होता है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² + y²। x का मान 8 है, y का मान 6, 8 के स्क्वायर + 6 के स्क्वायर, 64 + 36, 100 आएगा, 100 का तो 10 होता है, तो ऑप्शन बी आपको टिक करना था। ठीक है, 40 देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC के शीर्ष के नियामक है, तो उस त्रिभुज का परिमिति। तो पहले त्रिभुज है, देख लीजिए, पहले हम ऐसे कर लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं। 0,4 यानी y एक्सिस पर होगा, यहाँ पे 0,4, 0 0 तो आप जानते हैं यहाँ पे 0 0 है, 3 0 यहाँ पे होगा, 3 0। ठीक है, अब ये त्रिभुज आपका बन गया। अब त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, तीनों, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ दूरी देखिए, 0 से स्टार्ट है, 3 है, तो ये 3 हो गया, और ये तो आपका 4 है, तो आप जानते हैं इसका दूरी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 है और ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज में। तो आपसे परिमिति पूछ रहा था, परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, तो 5 4 9 3 12, यानी 12 इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। अब देखिए 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य पूछ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल को समझने वाला है। 5 के प्रथम 7 गुणज, 5 10 15 ... क्या है, 7 गुणज, 7 बार ऐसा 5 लिख ही देते हैं, 7 पर यहाँ पर ऐसे 5 आएगा, 10 आएगा, 15 20 25 30 35, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो पहले सब को जोड़ के कैसे भाग, 7 को है तो 7 से भाग, बस यही आपका आंसर आएगा। तो सबको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, कितना आएगा भाई। ठीक है, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 15 15 15 30 20 50, 50 और 30 80, तो 80 तो इधर हो गया, और 35 ये हो जाएगा आपका, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 8 14 140 बटा 7 कटेंगे 20 बार में, एकदम ये सही था। इसको जरूर बनाना था आपको ये सवाल। देखिए माध्यिका मतलब पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। सबसे छोटका पहले 6 9 सॉरी 8 है, पहले एगो देख लीजिएगा ध्यान से, 8 भी है, 6 8 9 9 के बाद आपका 10 है क्या, नहीं 13 है ना, 13 के बाद आपका 16 है, 13 के बाद 15 भी है, 15 16 के बाद 18 भी है, 18 के बाद 20 है, 20 21 और 22 25, बड़ा तो सबसे बड़ा 25 ही है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब दोनों तरफ से जोड़ा लगाते हैं, 5 5 को जोड़ा लगाइए, 5 को इधर से और 5 को इधर से, तो बीच में क्या बच रहा है, 16, तो 16 ही आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन बी आपको टिक करना था, ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये सवाल आपका बड़ी आसान था, 43 नंबर, बहुलक तो आप जानते हैं जो सबसे ज़्यादा बार लिखल रहता है। तो देखिए 23 यहाँ एक ही बार है, होगा नहीं, 15 15 एक ही बार है, 25 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 25 ही आपका सही आंसर है, ये तो आपका राइट आंसर था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो लिखल रहता है वही उसका बहुलक होता है। अब ये देखिए बारहमात्रा बंटन का माध्यिका देले हैं, माध्य देले, तो माध्यिका बहुलक पूछ रहा है, तो आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, अब आप 3 के 3 लिखिए, माध्यिका का मान देख लीजिए 40 है, तो 40 माइनस 2 गुने माध्य यहाँ पे देले हैं 38.2, 40 दिया 120 माइनस 38 दूना 76.4, इसको घटा लीजिए, तो 120 में से आप 76 घटाइएगा 4 ऐसे, तो 0.0 दे के घटाइए, 6 9 में से 6 गया 3, ये हो गया आपका 11 में से तो 4, 43.6, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। ठीक है, 45 कह रहा है कि इतना जो है माध्य 9 है, तो माध्य 9 है, इसका मतलब माध्य पहले निकालते, जोड़िए पहले,
सबको जोड़ के ऐसे लिखते हैं x + 3, x + 5, x + 7, x + 10। अब बटा में कैसे भाग, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 से भाग। अब बराबर के बाद दिए हुए कितना माध्य 9 है तो 9 लिखिएगा। अब सबको थोड़ा सा जोड़िए, देखिए जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 5x। इसको थोड़ा सा जोड़ के देखिए, ये देखिए 7 और 3 10, 5 15 और 15 और 10 25 और ये आ जाएगा 9 × 5 = 45। 5x बराबर 45 में से 25 घटेगा तो 20 और ये 5 चौका 20, 4 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन पहला ही सही था। अब देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान, ये सवाल बनाना था, ये देखिए गलती क्यों कर दिए। प्रायिकता का मान आपको पता है 0 से 1 तक होता है, तो 1 तक बड़का है, 0 ना छोटका है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मतलब छोटा वाला 0, इसको टिक करना था। अब ये देखिए, यदि किसी प्रायिकता ए की घटना इतना है, ए के घटने की प्रायिकता दे ले, ए के नहीं, तो आपको पढ़ाए थे हाँ + 9 ऐसे बराबर 1 होता है, तो 9 का पूछ रहा था, तो 9 बराबर क्या करते हैं, 1 में से हाँ को घटा लेते हैं, तो 1 में से आपको इतना घटा लेना था 0.35। 1 रुपया मतलब 100 पैसा में से 35 पैसा घटाइएगा तो कितना बचेगा, 65 पैसा। ये तो आपका सही था। 3 सिक्के, देखिए 3 सिक्के के उछाल में संभव परिणाम, तो जानते हैं एक सिक्का में आपका HT होता है, दूसरा में भी HT, 3 सिक्का उछालना है तो HT 3 बार, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो कितना आएगा, 2 × 4 = 8। ये तो आपका सही आंसर है। 49 में करा निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता का मान आपको पता है 0 से 1 तक ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए 1.9 जो है तो ये तो 1 रुपया से ज़्यादा हो गया, तो यही तो नहीं हो सकता है, यानी कि यही आपका आंसर। क्योंकि ये तो हो सकता है 80% होता ही है, मतलब 80/100, ठीक है। ये तो आप काट सकते हैं, 20 चौका 80 और 20 × 100, ठीक, 3/4 सही है, यही नहीं हो सकता। ये देखिए आज हम 50 क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है और इसे बनाने में मुंह भी दुख रहा है ना। एक पासे की एक फेक में 5 या 5 से कम, तो आप जानते हैं कि ये पासा में 1 से लेके कितना होता है, 6 तक होता है, और 5 या 5 से कम पूछा है, 5 भी चलेगा, 5 से कम पूछा है, तो 5 से कम मतलब 5 से 1 2 3 4 5, 5 को ऊपर हो जाएगा और नीचा में तो टोटल होता है, तो 5/6, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आज हम आपको 50 नंबर तक ही छोड़ देते हैं। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये बच्चा टिक किए हुए और आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। ऐसा हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें हम आपको 51 नंबर से 100 नंबर तक बता देंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई अब किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।